गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको गणित में योग संक्रिया के प्रगुण पढ़ाएंगे। योग संक्रिया में सबसे पहला प्रगुण है संवरक का प्रगुण। संवरक के प्रगुण में ये है, इसका ये नियम है कि किन्हीं दो पूर्णांकों का योगफल भी एक पूर्णांक होता है। जैसे कि अगर कोई भी दो पूर्णांक हैं, जैसे चाहे 8 और 7 हैं, तो इनको अगर जोड़ा जाएगा तो एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए जैसे इसमें दिया गया है कि +2 प्लस -9 बराबर -7, यानी एक ये पूर्णांक है। दूसरा उदाहरण भी इसी तरीके से है, दिया गया है कि -2 प्लस 9, अगर इसको जोड़ते हैं तो +7 आता है, जो कि एक पूर्णांक है। यानी कि इसका ये नियम है योग का कि यदि कोई भी दो पूर्णांकों को, तीन पूर्णांकों को यदि जोड़ा जाता है, कितने भी पूर्णांकों को यदि जोड़ा जाए, तो उससे जो प्राप्त होगा वो एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी, योगफल। दूसरा है क्रम विनिमय नियम। यानी क्रम विनिमय नियम में दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो योगफल समान रहता है, यानी उसके योगफल में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इसमें 3 पूर्णांक दिया गया है, +5 प्लस -3 बराबर +2। अगर चाहे आप इसको -3 पहले लिखिए या बाद में लिखिए, -3 पहले जोड़िए या बाद में जोड़िए, इससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि योगफल में अगर किसी का क्रम बदल दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा आपका है साहचर्य प्रगुण। ये 3 अथवा इससे अधिक पूर्णांकों का योगफल को जोड़ने के क्रम को व्यवस्थित करने के समूह पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे 3 से अधिक पूर्णांक हैं तो उनके क्रम को आप कहीं भी व्यवस्थित कर दीजिए, चाहे जिसको पहले लिखिए चाहे जिसको बाद में लिखिए, उसके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि योगफल उसका समान ही रहेगा। उसके क्रम को बदलने से योगफल में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है कि +3 प्लस -2 प्लस -5 बराबर, चाहे आप पहले 3 और 2 को आपने जोड़ लिया या 5 और 2 को आपने जोड़ लिया, -7 आ गया, फिर 7 में से 3 आप जोड़ोगे तो -4 आएगा। इसी तरीके से अगर इसका क्रम बदल दिया जाए कि पहले +3 और -2 को जोड़ा जाए, फिर बाद में उसके बाद फिर जोड़ा जाए, तो भी -4 ही आएगा। यानी उसके क्रम में अगर इधर बदल के पहले किसको जोड़ा जाए, बाद में किसको जोड़ा जाए, योगफल ज्ञात किया जाए, इससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह उसका प्रगुण है साहचर्य प्रगुण। चौथा आपका है योगात्मक तत्समक। किसी पूर्णांकों और शून्य का योगफल वही पूर्णांक होता है। अगर किसी भी पूर्णांक में शून्य अगर जोड़ दिया जाए तो उसका जो पूर्णांक है वही पूर्णांक प्राप्त होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहे जिसमें आप शून्य जोड़ते हैं तो वही प्राप्त होगा। जैसे -5 में आपने जो शून्य जोड़ दिया, 0 जोड़ दिया तो आपका -5 आया। 0 में आपने +6 जोड़ दिया तो 6 आया। इस तरीके से उसके मान में कोई परिवर्तन, यानी योगात्मक तत्समक जो है वो 0 का वही होता है। योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि 0 आ जाना चाहिए। यानी कि उसको संख्या में किसी भी संख्या को किसी दूसरी संख्या को जोड़ा जाए तो उसका मान 0 हो जाए, तो वो उसका योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। यानी +5 में अगर -5 को जोड़ दिया जाए तो मान उसका 0 हो जाएगा। -6 में +6 को जोड़ दिया जाए तो उसका 0 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें चिन्ह उसका हम बदल देते हैं।
अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे, प्लस है तो उसका माइनस कर देंगे। जैसे -9 का योगात्मक प्रतिलोम होगा 9 और 9 का योगात्मक प्रतिलोम होगा -9, यानी -5 का योगात्मक प्रतिलोम 5 और 6 का योगात्मक प्रतिलोम -6। ये इस तरीके से आपका होता है। अब इसके बाद आपका आता है अब इसके बाद हम आपको अगला बता रहे हैं। इसके बाद अगला है एक प्रगुण, एक का प्रगुण। इसमें आपका है एक का प्रगुण। एक के प्रगुण में आप किसी दिए हुए पूर्णांक में एक जोड़ने पर उसके ठीक अगला पूर्णांक आपको प्राप्त होता है। यही इसका है एक का प्रगुण इसको बोलते हैं। जैसे -3 में 1 जोड़ोगे -2 आएगा, यानी 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आएगा, यानी यही है इसका एक का प्रगुण। इसके बाद है आपका व्यवकलन का नियम। क्या है व्यवकलन के प्रगुण में क्या होता है? अब सबसे पहले संबरक प्रगुण में इसको देखिए कि क्या है कि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में से घटाने पर प्राप्त अंतर भी एक पूर्णांक संख्या होगा, यानी कि एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। अगर किसी भी पूर्णांक संख्या में से किसी संख्या को घटाते हैं तो एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। दूसरा व्यवकलन का नियम है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय प्रगुण। इसमें ये प्रगुण लागू नहीं होता है, यानी किसी भी दो पूर्णांकों को घटाने का क्रम अगर उलट दिया जाए तो स्थान उसके बदले नहीं जा सकते हैं। अगर बदल दिया जाएगा तो उसका मान में परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण में भी यदि A, B और C कोई 3 पूर्णांक हैं और इसमें अगर पूर्णांकों के व्यवकलन पर साहचर्य नियम लागू नहीं होता है, यानी कि इसमें भी अगर क्रम बदल दिया जाए तो उसमें मान उसका गलत हो जाता है, यानी वही मान नहीं आएगा। इसलिए इस पर भी ये लागू नहीं होता है। जो शून्य का प्रगुण है इसमें ये लागू होता है। अगर किसी भी संख्या में से अगर आप शून्य घटा देते हो तो वही फिर पुनः प्राप्त संख्या वही हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। एक का प्रगुण, एक के प्रगुण में है कि एक किसी भी संख्या में से अगर आप एक घटाते हो तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात होगी। यही व्यवकलन का एक का प्रगुण है। अब इसके बाद आपके अभ्यास का प्रश्न है, देख लीजिए। इसमें ये आपको अपनी कॉपी में लगाना है। ये एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। इसमें आपके निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए प्रयुक्त प्रगुण का नाम आपको लिखना है। आप देख लीजिए कि यानी 15 + -19 एक पूर्णांक है, इसमें कौन सा प्रगुण लागू होगा ये आपको लिखना है। ये आपको 5 सवाल के प्रगुण आपको लिखने हैं। अब आज आपको बस इतना ही बताएंगे। कल आपको इसका इसका अभ्यास आगे का हम आपको 1.2 का जो आगे का सवाल है, प्रश्न है, उसको हम आपको लगाने के लिए देंगे। ठीक है, आज बस इतना ही।